जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आप वैशाख मास महात्म्य के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ सुनेंगे। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक प्लंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या खजूर आदि के पत्ते से बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वो उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। वो निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए शेष ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र प्रदान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वो लौकिक भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वो तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वो लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं, मंडप बनवाता है, वो धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड देता है, वह विष्णु प्रिय। वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मणों को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके समस्त पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला, खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वो 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना, रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, वो 3 जन्म के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है,
वो 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उस काल में स्नान करता है, वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी यानी गंगा, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास में आने पर प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए वो सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वो निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना मंत्र इस प्रकार से है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य के मेष राशि में स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में मैं संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को पाता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वो विष्णु जी का सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और भांति भांति के व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। अब आप वैशाख मास महात्म का 3रा अध्याय सुन रहे हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य शेष ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा को जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद को पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है। वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मपद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग पदार्थों को भोगता है और उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं। कोई रोग उसको नहीं होता। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता, यश मिलता है।
उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई भी अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपने शरीर को त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो ब्रह्म पद को पाता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता। इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वो मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। वह अपने समेत 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई या किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसार जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ होकर सब तरह से सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल का दान देता है, वो मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर होते हैं और निद्रा से थकान दूर होती है। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आती है। हे राजन, वैशाख में कंबल का दान करता है वो अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी आयु पूर्ण होती है, परलोक में उसे परम गति मिलती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करते हैं, इसलिए कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, दुख का नाश होता है। ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करें। सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसको उसकी आज्ञा में रहकर पुत्र पौत्रों से युक्त होकर वो सभी भोगों को भोग कर मोक्ष को पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। जो चंदन का दान करता है वो तीनों ताप से दूर होकर मोक्ष को पाता है। जल में भीगी हुई खस, चंपा, कुशा दान करता है। हे राजन, वो प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सारे पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वो तीनों ताप से छूटकर मोक्ष को पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वो पृथ्वी पर सारे भोग भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वो सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद को पाता है। जो वैशाख में केतकी और मलिका का दान करता है वह माधव भगनवा की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, हे राजन, जो नारियल का दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वो 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, धनवान और वेद पाठी होता है, 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है, उसमें प्याऊ लगाता है, वो स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वो बड़ा धर्मात्मा है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वो मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना, पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेताओं ने। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग का सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर अगर सहित पान दान करता है वो निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है।
रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वो विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों को छाछ का दान करता है वो मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य के फल का कहने का सामर्थ्य नहीं है। वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी आयु बड़ी होती है। जो सब यज्ञों के फल को पाता है, तेज रूप गो का घी देता है, वह अश्वमेध का फल प्राप्त करता है, विष्णु भगवान के साथ आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वो सभी पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को चला जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल श्रम के शांति के लिए पके हुए पन्ने का दान करता है संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पन्ने का दान करे उस दान से पितरों को निश्चय ही सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सभी पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से सो गया श्राद्ध कर लिए, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या यानी कि गया में श्राद्ध करने का जितना फल मिलता है उतना ही फल अमावस्या पर पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मलिका, खस और वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है उसको 96वें श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। तो ये आप स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य के 3रे अध्याय का पाठ सुन रहे थे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।